लास्ट क्लास में आर्टिकल नंबर 10.2.2 को ही डिस्कस कर रहे थे हम, और हमने ये वाला पार्ट डिस्कस कर लिया था कि लाइट रे को अगर पैरेलल इंसिडेंट कराया जाए तो वो क्या करती है, फोकस से होकर पास होती है। ठीक है, ये एक बात हमने उस समय कर ली थी। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है कि अगर लाइट रे फोकस से पास हो, ये देखिए, ये फोकस से अगर पास होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। क्लियर है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से हो जाएगी। और अगर कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट हुई तो क्या होगा? तो कॉन्वेक्स मिरर पे देखो फोकस तक तो पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि फोकस तो मिरर के पीछे होता है ना। तो क्या होगी? फोकस की तरफ आने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। आ गई बात समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है कि लाइट रे, इफ लाइट रे पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ। जिस पाथ से आई है उसी पे चली जाएगी। यहां भी देखिए, कॉन्वेक्स मिरर अगर है तो लाइट रे अगर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो जा ही नहीं सकती ना। क्यों? क्योंकि वो तो पीछे है। तो अगर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है तो वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। देखो, जैसे आई वैसे ही चली गई, उसने अपना पाथ क्या कर लिया, रिट्रेस कर लिया। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। और फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स अ पॉइंट पी। पी क्या है? पोल ऑफ मिरर ऑन द कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली विथ फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि I इक्वल टू आर होगा। तो अगर ऑब्लिकली आ रही है तो I इक्वल टू आर को फॉलो करते हुए चली जाएगी। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। वैसा ही कॉन्वेक्स में भी होगा। तो एक बात आप ध्यान रख लीजिए कि अगर हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो लाइट रे को कैसे भी इंसिडेंट कराया जाए, किसी भी रूल से इंसिडेंट कराया जाए, उसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वैलिड रहेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये हमेशा ही वैलिड रहेंगे। और एक और तो थेरिटिकल लॉ है इसका, क्या? नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो ये दोनों हमेशा ही वैलिड रहेंगे, चाहे आप किसी भी तरह से इमेज फॉर्मेशन करें। ये सब हम कर क्यों रहे हैं, ये सारे रूल्स हम बना क्यों रहे हैं? हम आगे जाकर इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं। ठीक है, तीनों रूल को एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, देख लीजिए। पहला रूल क्या है? अगर इंसिडेंट रे पैरेलल होगी, इंसिडेंट रे क्या होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, फोकस से पास होगी। दूसरी बात, अगर इंसिडेंट रे फोकस से आई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट ही लॉ है, अपोजिट कहें या कॉम्प्लीमेंट्री लॉ हो गए, ये तो रूल हो गए। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड क्या है? थर्ड है, इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कहां से जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से जा रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या? सी से जा रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? रीट्रेस करेगी इसके पाथ को, रीट्रेसेस इट्स पाथ। क्लियर है ये? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? और फोर्थ वन तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। मतलब अगर आप और किसी भी तरीके से लाइट रे को पास कराना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई इक्वल टू आर को फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि सर प्रिंसिपल एक्सिस से पास करा दे रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आप पास करा दे रहे हो, पैरेलल भी करा दे रहे हो,
फोकस से भी करा दे रहे हो, लेकिन हमें ऐसा करना ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारी लाइट रे ऐसे पास हो, तो बिल्कुल ऐसे भी करा सकते हो आप, लेकिन इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाए, तो भी आपकी इमेज फॉर्मेशन होगा, तो भी आपकी इमेज की वही साइज बनेगी, वही उसका नेचर होगा, सब कुछ सेम होगा। ठीक है, लाइट के जो लॉज हैं वो सभी जगह होल्ड करते हैं, सभी तरीके से होल्ड करते हैं, बस आपको रूल्स को याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। Remember that in all the above cases, the laws of refraction are followed. At the point of incidence, the incident ray is reflected in such a way that angle of reflection equals to the angle of incidence. ये बात तो अभी मैं आपको बता ही रहा था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सभी जगह होल्ड करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा ये देखते हैं। कुछ पोजीशंस दी हुई है हमें ऑब्जेक्ट की, और उसकी इमेज की भी पोजीशन हमें दी हुई है। सबसे फर्स्ट वाली देखिए, इन्फिनिटी पे हमको ऑब्जेक्ट दिया है। ध्यान रखिए, इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज हमेशा पैरेलल होती है। लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो ए और बी से जो लाइट रे आ रही है हमारे पास, वो क्या होगी, पैरेलल लाइट रे कहां से पास होती है, फर्स्ट लॉ फोकस से। फर्स्ट लॉ देखिए क्या बोला है हमने, फर्स्ट लॉ में देखिए, पैरेलल इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। तो फोकस पे आ गई, और फोकस पे बन गई इमेज। जहां भी लाइट रे एक दूसरे को कट करती है, कौन सी लाइट रे, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होती है, वो एक दूसरे को कट करती है या एक दूसरे को कट करती हुई नजर आती है, वहां पर इमेज बन जाती है। दूसरा देखिए, अब ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, इंफिनिटी से थोड़ा आगे लेकर आए और सी और इंफिनिटी के बीच रख दिया, तो देखो इमेज कहां बन गई, सी और एफ के बीच बन गई। थोड़ी सी बड़ी बनी है पहले वाले से, ठीक है, बट ऑब्जेक्ट से तो अभी भी छोटी है, तो क्या हुआ, डिमिनिश्ड बन रही है। कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। इन्वर्टेड कैसी होती है, रियल होती है, और इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है। क्लियर, सी और एफ के बीच में बनी। अब देखो ऑब्जेक्ट को और आगे लेकर आए, कहां पर, सी पे लेकर आए, सी पर लेकर आए तो आपकी इमेज भी सी पे बन गई, सेम साइज की बन गई, इन्वर्टेड बन गई। इन्वर्टेड इमेज होती है रियल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट को ले गए, सी और एफ के बीच ले गए तो कहां बनी इमेज, इमेज बनी सी और इंफिनिटी के बीच में। ठीक है, और यहाँ सब जगह एक बात ध्यान रखिए, और देखो ये वाली इमेज कैसी बन रही है, ये वाली इनलार्ज बन रही है, पहले बहुत छोटी थी, फिर थोड़ी बड़ी हुई, फिर सेम साइज की हो गई, और अब ऑब्जेक्ट से बड़ी होने लगी है। देखो ऑब्जेक्ट से बड़ी हो रही है। और इन सारे डायग्राम्स में आप थोड़ी देर इसको पॉज करके और देखिए, सारे डायग्राम में लॉ ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट रेज को यूज किया गया है, रूल्स को यूज किया गया है। पैरेलल लाइट रे फोकस से जाएगी, पैरेलल लाइट रे फोकस से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे गई है रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। यहाँ देखिए पैरेलल लाइट रे फोकस से गई, फोकस से जो गई वो पैरेलल हो गई। यहाँ देखिए सेंटर से गई, रिट्रेस किया अपने पाथ को, फोकस से गई तो पैरेलल हो गई, या पैरेलल गई तो फोकस से हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या हुआ है, पैरेलल टू द नहीं, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने, और फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा तो देखो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज तो कहीं बनती हुई नजर ही नहीं आ रही है। देखो ये लाइट रे कहीं मिलती हुई दिख रही है क्या है, तो पैरेलल है, मतलब कहाँ तक चली जाएगी, इंफिनिटी तक। ऑब्जेक्ट कहाँ बन गया, इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन गई, इंफिनिटी पे बन गई। तो देखो अब आप इस बात को ध्यान से देखो, अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो फोकस पे इमेज बनी थी, और अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट आ गया तो इंफिनिटी पे इमेज बनी। तो दो पोजीशन तो आपको ऐसे ही याद रह जाएगी। तीसरी पोजीशन है सी पे है तो सी पे ही रहेगी, तीन पोजीशन याद हो गई। ठीक है, और अब फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट, फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट को रखा है। फोकस और पोल के बीच अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे
तो इमेज मिरर के पीछे बनेगी, मिरर के पीछे बनने वाली इमेज वर्चुअल होती है। वर्चुअल इमेज क्या होती है? इरेक्ट होती है। तो देखो, इरेक्ट, इनलार्ज, बिहाइंड द मिरर एंड वर्चुअल इमेज हमको मिली है, ठीक है। और यहाँ भी हमने रूल्स को याद रखा है, रूल्स को फॉलो किया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे भेजी एक, और एक हमने आई इक्वल टू आर बना लिया, ठीक है। अब ये दोनों लाइट रे, कब हमें पता चलता है कि पीछे इमेज बनेगी? अरे भैया, ये दोनों लाइट रे तो आगे कहीं मिलने ही नहीं वाली है ना, ये तो डाइवर्ज हो रही है, देखो ऐसे, तो ये कभी मिलेगी ही नहीं एक दूसरे से। तो क्या होगा, यहाँ जो भी होगा देखने वाला, उस देखने वाले को क्या लगेगा? उस देखने वाले को लगेगा कि यार लाइट रे जो है वो तो यहाँ से आ रही है, मिरर के पीछे से आती हुई नजर आएगी उसको। इसलिए वो क्या सोचेगा कि इमेज कहाँ पर है? मिरर के पीछे। और मिरर के पीछे जो इमेज होती है उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नहीं है? तो इसको, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट केस है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिए आप। इस पे मैं आपको बोर्ड पे कुछ चीजें समझाता हूँ, उसको भी ध्यान रखिए। ये देखिए, वर्चुअल इमेज कौन कौन बनाता है? तो पहली बात, प्लेन मिरर तो बनाता ही है, प्लेन मिरर से भी बनती है वर्चुअल इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वर्चुअल इमेज बन रही है प्लेन मिरर से। और किससे बन रही है? अभी कॉनकेव से बनाई आपने। और किससे बनती है? कॉन्वेक्स से भी बनती है। अब ध्यान से देखो, प्लेन मिरर जो होता है वो तो हमेशा ही वर्चुअल बनाता है, और कॉन्वेक्स जो होता है वो भी हमेशा वर्चुअल बनाता है। ये दोनों तो हमेशा ही वर्चुअल बनाते हैं। बट कॉनकेव की क्या खासियत है? कॉनकेव रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है, यही इसकी खास बात है। रियल और वर्चुअल दोनों बताता है। फिर आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी वर्चुअल इमेज किसने बनाई है? ध्यान दीजिए, अगर प्लेन मिरर बनाएगा तो सेम साइज की बनाएगा, वर्क कॉनकेव मिरर बनाएगा तो इनलार्ज बनाएगा, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उससे बड़ी इमेज बनाएगा। और कॉन्वेक्स बनाएगा तो डिमिनिश्ड बनाएगा, छोटी इमेज बनाएगा। आ गई बात समझ में? तो अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर्मिंग एन इनलार्ज एंड वर्चुअल इमेज, तो इनलार्ज और वर्चुअल कौन बनाता है? कॉनकेव बनाता है। अगर बोले सेम साइज की वर्चुअल इमेज, तो वो प्लेन बनाता है। और सेम साइज की वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज तो कौन बनाता है? कॉन्वेक्स बनाता है, ठीक है। और आप ये बिल्कुल मत सोचेगा कि सेम साइज की कभी भी वर्चुअल इमेज कॉन्केव या कॉन्वेक्स बना सकते हैं, सेम साइज की केवल प्लेन मिरर बनाता है। क्लियर है? तो वापस एनसीईआरटी पे आते हैं। एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी को रीड करते हैं, देखते हैं क्या काम की चीजें इसमें। ड्रॉ अ नीट एंड ray diagram for each position of the object shown in table 10.1। जो हमको टेबल हमने याद की थी कि सी पे रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगी, एफ पे रखेंगे तो कहाँ बनेगी, वो वाली टेबल है। यू मे टेक एनी टू ऑफ rays mentioned in the previous section for locating the image, compare your ray diagram, describe the nature, position, relative size of the image and tabulate the result in कन्वीनियंट फॉर्मेट। तो ये आपको एक्टिविटी स्कूल में करवाई भी जाएगी और एक्सपेरिमेंट भी करवाए जाएंगे, ठीक है। आपकी प्रैक्टिकल बुक में ये पूरी टेबल बना के आपको करना ही होगी। यूजेस क्या है कॉनकेव मिरर के? तो कॉनकेव मिरर आर, जहां जहां लाइट को कन्वर्ज करना है, देखो कॉनकेव मिरर को कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर। तो जहां जहां लाइट को कन्वर्ज करना है वहां वहां आपको कॉनकेव मिरर यूज करना चाहिए। तो टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल हेडलाइट्स में। और देखो, टू गेट पावरफुल पैरेलल लाइट बीम, पैरेलल लाइट बीम कैसे मिलेगी? सोचो, मान लो ये आपकी हेडलाइट है, ठीक है, और ये आपका बल्ब है, यहाँ पर ये आपका बल्ब है। तो इसको ऐसा लगाया जाता है कि ये बल्ब जो है ये कहाँ हो? इस हेडलाइट के फोकस पे हो। और फोकस से अगर लाइट आएगी तो क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, तो ऐसी लाइट आ जाएगी आपको, तो आपको पैरेलल बीम मिल जाएगा। ये फायदा है कॉनकेव मिरर का। दे आर ऑफन यूज एज अ शेविंग मिरर्स, शेविंग मिरर में भी यूज किया जाता है। क्यों? लार्जर इमेज ऑफ फेस मिल जाए हमको,
और लार्जर इमेज कब मिलती है हमको, कब मिलती है, जब हम फोकस और पोल के बीच में होते हैं, ठीक है। वो वर्चुअल इमेज होती है, तभी तो सीधी दिखेगी ना, वरना कॉन्केव तो हमेशा उल्टी बनाएगा। The dentist use concave mirror to see the large images of teeth of patient. कैविटी जो होती है वो तो बहुत बारीक होती है ना, बहुत छोटी होती है, तो उसकी लार्ज इमेज कैसे देखोगे, वो भी कॉन्केव मिरर से देख पाओगे। लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस द हीट इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस जो होती है ना, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, जिसके अंदर क्या किया जाता है, चीजों को मेल्ट किया जाता है। तो वो सोलर भट्टी या सोलर फर्नेस में सनलाइट यूज की जाती है और उसको क्या किया जाता है, कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। बिल्कुल वैसा ही एक्सपेरिमेंट है जैसा कि आपने एक पेपर बर्न करने वाला हमने शुरू में ही बिल्कुल पढ़ा था, ठीक है, फोकस फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। So we studied the image formation by concave mirror. Now we shall study the formation of image by convex mirror. तो convex mirror के लिए भी सेम वैसी ही एक्टिविटी हम कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। Take a convex mirror, hold it in one hand, hold a pencil in the upright position. In the other hand, observe the image of pencil in mirror. Is the image erect or inverted? Is it diminished or enlarged? ये चेक कर लीजिए। Move the pencil away from mirror slowly. Does the image become smaller or larger? Repeat this activity. State whether the image will move closer or farther away from the focus as object is moved away from the mirror. ये आपको एक्टिविटी करके और देखनी है, ये आप स्कूल में कर सकते हो। स्कूल में आपके पास कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर दोनों होते हैं। We consider two positions of object for studying the image formed by convex mirror. First is, देखो इसमें दो ही क्यों है, क्योंकि इसमें सी एफ ये तो सब पीछे होते हैं ना, तो मिरर के पीछे अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज बनेगी कहाँ, इसलिए दो ही पोजीशन है। पहली पोजीशन है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी वाली पोजीशन में तो हमें पता ही होता है क्या होगा, इन्फिनिटी वाली पोजीशन में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है लाइट रे, और अगर पैरेलल है तो फोकस की तरफ चली जाती है। तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे ये पैरेलल है, कहाँ से आती हुई नजर आएगी आपको, फोकस से आती हुई नजर आएगी, ये फोकस से आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। दूसरा पोजीशन कहीं भी रख दो, इन्फिनिटी के अलावा आप कहीं भी रख दो, ठीक है। तो कहीं भी अगर रख दें तो भी क्या होगा, जैसे इन्फिनिटी पे रखने पे तो पॉइंट साइज की बनी, लेकिन जैसे जैसे पास लाएंगे थोड़ी बड़ी होती जाएगी इमेज, थोड़ी बड़ी। लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ी कभी भी नहीं हो सकती है, हमेशा ऑब्जेक्ट से तो स्मॉल ही रहेगी, डिमिनिश्ड ही रहेगी। ये प्रॉपर्टी अभी हाल डिस्कस की हमने, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा वर्चुअल रहेगी, हमेशा इरेक्ट रहेगी, हमेशा डिमिनिश्ड रहेगी एंड ऑलवेज बिहाइंड द मिरर रहेगी, ठीक है। ये टेबल आप देख सकते हो, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाई हुई टेबल है। जो मैंने आपको बताया दो पोजीशन है, दोनों में इमेज की पोजीशन, दोनों में इमेज का साइज और दोनों में नेचर। So you have so far studied the image formation by plane mirror, a concave mirror and convex mirror. Which of these mirror will give full image or a large object of a large object? Let us explore through an activity. एक एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं क्या होता है। Observe the image of distant object says distant tree in a plane mirror. Could you see full image? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। Try with plane mirror of different size. Did you see entire object of image? बिल्कुल, छोटे मिरर में देखो, बड़े मिरर में देखो, किसी भी मिरर में देखो, आपको वो ट्री का साइज दिखेगा ना पूरा। Repeat this activity with concave mirror. Did the mirror show full length image of object? Now try using convex mirror. और इससे भी पता करिए और मुझे आंसर करिए कमेंट बॉक्स में अगर आप देख पा रहे हैं तो, और अगर नहीं देख पा रहे हैं और अगर किसी तरीके से मैथमेटिकली या थ्योरेटिकली या इमेजिनरी आप अगर इसका आंसर दे सकते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर दीजिए। You see a full length image of tall building tree in a small convex mirror. One such mirror is fitted in a wall of Agra Fort. If you visit Agra Fort, try to observe the full length image of a distant tall building tomb in the wall of mirror.
to view the tomb distinctly, you should stand suitably at the terrace adjoining the wall. ठीक है, वैसे तो जो क्वेश्चन यहाँ पर ऊपर दिया था उसका आंसर यहाँ पर है, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए हैं तो, क्योंकि एक एग्जाम्पल है, तो अगर आप बहुत अच्छे से इसे समझ गए तो मुझे आंसर जरूर करिए कमेंट बॉक्स में. Now, uses of convex mirror. Convex mirror are commonly used as a rear view mirror in vehicles. Vehicles में देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हीकल में रियर व्यू के लिए कौन सा मिरर यूज किया जाता है. तो कौन सा ये किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर. क्या फायदा है कॉन्वेक्स मिरर यूज करने का? एक तो हमें इरेक्ट इमेज मिलेगी, तो पीछे से आने वाली गाड़ियां हमें सीधी दिखेगी. दूसरी चीज, हमें डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी. अरे भाई पीछे से ट्रक आ रहा है तो पूरे ट्रक की छोटी इमेज होगी तभी तो दिखेगी, है ना, बड़ी होगी तो कैसे दिखेगी. तो कॉनकेव तो बड़ी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बड़ी बनाता है, और कॉन्वेक्स जो है वो छोटी बनाता है, इसलिए हम कॉन्वेक्स यूज करते हैं. These mirrors are fitted on the sides of vehicle, enabling the driver to see traffic behind him, her, to facilitate safe driving. Convex mirror are preferred because they always give an erect, diminished image. Also, they have a wider field of view as they are curved outside. Thus, convex mirror enable the driver to view much larger area than would be possible with the plane mirror. ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी पूछा गया है. ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या है. डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर. कैसे डिफाइन करेंगे बताइए प्रिंसिपल फोकस को कॉनकेव मिरर के. When parallel light ray incident on the concave mirror, after reflection they passes from a point on the principal axis. This point is called principal focus of concave mirror. ठीक है, एक बार और समझ लीजिए. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ऐसे पॉइंट से पास होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस पे है, और वो पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, एक डायग्राम बनाता हूं, उस डायग्राम को देखिए. ये है कॉनकेव मिरर आपका, ठीक है, और ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस. अब आपसे पूछा कि बताओ प्रिंसिपल फोकस कहाँ होता है, तो आप अगर लाइट रे को इस तरह पैरेलल इंसिडेंट करेंगे तो वो टकरा के ऐसे जाएगी, और जिस पॉइंट को वो क्रॉस करेगी वही होता है फोकस पॉइंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर. व्हाट इज द फोकल लेंथ? क्या होता है रिलेशन? एफ इक्वल टू आर बाय 2, तो 10 सेंटीमीटर हो गया. नेम मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज. अभी मैंने बताया था आपको इरेक्ट और एनलार्ज इमेज कौन देगा. इरेक्ट मतलब वर्चुअल, तो वर्चुअल तो तीनों देते हैं, लेकिन एनलार्ज कौन देगा? कॉनकेव. ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा कॉनकेव. Why do we prefer convex mirror as a rear view mirror in vehicles? मैंने अभी हाल ही कहा था आपको कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी होता है. इसका आंसर जस्ट ऊपर ही दिया हुआ है. Convex mirror enable the driver to view much larger area than would be possible with the plane mirror, and also give an erect image and diminished image. इसलिए क्या किया जाता है रियर व्यू में मिरर में कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है. ठीक है, चलिए इस पूरे आर्टिकल में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे पूछिए, कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कीजिए. अगर आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल्स मिलता है जो इस आर्टिकल से रिलेटेड है और उसका आंसर नहीं मिलता है तो भी मुझे पूछिए.